हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरह से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और सारांश में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, मीडियम टर्म ट्रेडर्स है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए नए आए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक एंड फॉलो करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं DXY पे। आई होप आप रोज के अलग अलग जो वीडियोस आ रहे हैं डेली बेसिस पे आप उसको देख रहे हो। कल जैसे हमने बात किया था कि जो मार्केट है यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करने के चांसेस है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड पॉजिटिव रहने के चांसेस है। और 100 का लेवल और 102 का लेवल बताया था। 100 का लेवल यहाँ पे हालांकि टच कर दिया है। मैंने क्लियरली बताया था कि आने वाले दिनों में यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में तेजी देखा जा सकता है। अब जो ये इंपॉर्टेंट स्विंग था यहाँ पे, जो काफी दिन से ब्रेक नहीं कर पा रहा था, 99.5 का लेवल, जिसके ऊपर प्राइस ने डेली बेसिस पे बंद कर दिया है, जो ये संकेत दे रहा है कि अब ये 102 का लेवल बहुत ज्यादा चांस है कि हमको यहाँ पे देखने मिल सकता है। जिसका ये मतलब हुआ कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव रहने के चांसेस है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए हमने क्लियरली बताया है कि जब तक ये 102 के ऊपर बंद नहीं देता है एंड हायर लो का क्लोजिंग नहीं, हायर हाई हायर लो का क्लोजिंग नहीं आता है, तो फिर तब तक यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड अब यहाँ पे क्लियर है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड क्या है, तेजी की तरफ इशारा करे। बात करते हैं कुछ फंडामेंटल न्यूज की। आज बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट का न्यूज है। यहाँ बैंक ऑफ जापान में जो इंटरेस्ट रेट है उसको न्यूट्रल ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, साथ साथ में जो टैरिफ का डील जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, तो ये एक फर्स्ट न्यूज है। सेकेंड जो है वो क्रूड ऑयल को लेकर है। क्रूड ऑयल में यहाँ पे देखने मिल रहा है हमको कि कल लगातार 2 दिन से लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। उसका फंडामेंटल रीजन क्या हो सकता है कि भाई जो यूएस ने रशिया को वॉर्न किया है, इसका एक मेन रीजन है, राइट? क्योंकि बाय जिसके चलते यहाँ पे यूएस ऑयल में डिमांड देखने मिला है। टेक्निकल्स तो हम बात करते ही है। वैसे इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से बात करेंगे आज, तो पीसी इंडेक्स का डेटा है, पीसी प्राइस इंडेक्स का, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा है। कल जो डेटा आया था वो डॉलर के फेवर में था। जो कल इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन था एफओएमसी ने, वो न्यूट्रल रखा है यहाँ पे, तो उसके चलते यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देखने मिला। बट जो रिएक्शन डॉलर पे आया है वो इतने टाइम से जो चल रहा है उसका यहाँ पे नतीजा देखने मिल रहा है। बात करते हैं टेक्निकल्स के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। मैंने कल क्लियरली बताया था कल के वीडियो में कि 21 का जो एवरेज है, 21 का एवरेज, वो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। एंड आप देखेंगे कैसे ये एवरेज को पकड़ के चल रहा है एंड किस तरह से ये बाउंस दे रहा है, किस मोमेंटम दे रहा है। सो जब भी 21 के एवरेज के ऊपर प्राइस होता है, वो इंडिकेट करता है जो भी टाइम फ्रेम है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि ये जो ट्रेंड है एकदम पॉजिटिव है। अब क्या हो सकता है? मार्केट जो है, ये डॉलर इंडेक्स जो है वो जाते जाते बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ गए हैं, जो कि 100 का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे बन सकता है कि हमको एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने मिले 99.3 या 99.300 या 99 या ज्यादा से ज्यादा 98.700 का यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। मतलब क्या हो सकता है कि आज का सेशन भी वॉलेटाइल रहने वाला है, डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। तो या तो ये रिटेस्टमेंट लेगा, सिनेरियो नंबर 1, या फिर प्राइस सीधा ब्रेक करके निकल जाएगा। दोनों ही केस में अगर ये रिट्रेसमेंट लेके 99.300, 99.300 या 99 या 98.700 के आसपास आया, तो यहाँ से डेफिनेटली एक तेजी बनता हुआ देखने मिलेगा। मतलब वापस यहाँ से बायर्स एंटर होते हुए देखने मिल सकते हैं, या फिर अगर इसका ब्रेकआउट आया तो वापस ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। दोनों ही सिनेरियो में यहाँ पे बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ज्यादातर रहेगी। तो यहाँ पे शॉर्ट के लिए मत देखना है। अगर कोई एकदम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे शॉर्ट के लिए सोच भी रहा है, तो वो 99.300 के नीचे देखा जा सकता है, जो कि 99 और 98.700 का लेवल एज अ टारगेट देखा जा सकता है। H4 पे देखेंगे तो H4 पे भी यहाँ पे बहुत क्लियर हो रहा है। हमने जो एक ट्रेंड लाइन बनाया था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, स्विंग का ब्रेकआउट, स्विंग पे रीटेस्ट एंड देन मोमेंटम, ये बहुत प्यारा टेक्निकल पैटर्न है, स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो जिसके चलते
बन सकता है कि आज ही के दिन ये ट्रेंड मूव जो है एक्सटेंड करते करते H4 का रेजिस्टेंस पॉइंट है 100.400 का लेवल, वहां पे प्राइस आ सकता है, बन सकता है ये खींच ले इधर ही। तो ये ब्रेकआउट हुआ तो ये आपका इनिशियल टारगेट हो सकता है कि ये लेवल आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें सारांश के रूप में, तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी साइडवेज टू बेरिज है, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड है यहाँ पे क्लियरली बुलिश बनता देखने मिल रहा है। मतलब यहाँ पे तेजी डेफिनेटली जा सकता है। इसमें तेजी उसका मतलब क्या, बाकी पेयर्स में यहाँ पे मंदी की और साइडवेज की संभावनाएं बढ़ जाएगी। देखेंगे यूरो यूएसडी को, कल क्लियरली बताया था 1.1550 के नीचे मीडियम टर्म ट्रेंड चेंज होके बेरिश हो जाएगा, एंड आप और बताया था कि 1.1450 और 1.1400 का लेवल आराम से देखा जा सकता है। तो आप देखेंगे तो आराम से हमने वो लेवल को टेस्ट कर लिया 1.1400 का। हमारा एक भी दिन का एनालिसिस गलत नहीं गया है। आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा जो नंबर्स बोले जाते हैं वो नंबर्स देखने मिलते हैं हमको। तो आप अगर नए आए हो चैनल पे तो तुरंत जाके पिछले वीडियोस देखे ताकि आपको पता चलेगा कि एनालिसिस कितना सही जाता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे जो डेली टाइम फ्रेम है और H4 टाइम फ्रेम है, H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से अब ये ट्रेंड शिफ्ट होके मीडियम टर्म जो ट्रेंड है ये शिफ्ट होके बेरिश हो गया है। मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम भी यहाँ पे बेरिश है। बस अब देखना क्या है, जो मेन ट्रेंड है जो इंपॉर्टेंट प्राइमरी ट्रेंड है वो क्या है, तो ये यहाँ पे अभी बुलिश ही रहेगा जब तक 1.1100 के ऊपर ये सस्टेन करता है। 1.1100 को ब्रेक करता है तो ये आने वाले दिन में ये भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जिसकी संभावनाएं बहुत ना के बराबर दिख रही है। यस, ये गिरते गिरते आ सकता है क्या यहाँ तक, उसके चांसेस है, बट इसको तोड़ने के चांसेस बहुत 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 कम है। ठीक है, बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। अगर हम बात है H1 पे, यहाँ पे क्लियरली बताया था कि ये जो 1550 का लेवल है इसके नीचे चलते ही आराम से एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने मिल सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब क्या है, प्राइस गिरते गिरते इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से बाउंस दिया है, ये एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट था क्या, यस, यहीं से बाउंस दिया है। आप देखेंगे ये बाउंस दिया है बट ये सस्टेनेबल बाउंस नहीं है। सस्टेनेबल बाउंस कब माना जाएगा, जब ये 1.1480 के ऊपर क्लोज करेगा, तब जाके फिर ये वापस 1.1500 और 1.1550 को टेस्ट करने जा सकता है। जब तक इसके नीचे है, नीचे जाने की संभावनाएं ज्यादा है, उसका मतलब क्या, और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एक बार लेवल्स देखेंगे H4 पे जाके कि कौन से लेवल्स मिल सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन अगर हो जाता है, लेवल्स बता रहा हूं, आप ध्यान से नजर रखिएगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है वापस जो ये लो बनाया था 1400 का, तो हमको नेक्स्ट जो लेवल देखने मिल सकता है 1.1350 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रोबेबल दिख रहा है। अगर ब्रेकडाउन आए तो ये देखने मिल सकता है, एंड उसके नीचे फिर 1.1300 एंड फिर सीधा 1.1200 का लेवल देखने मिलेगा। इस तरीके के लेवल्स नीचे की तरफ देखने मिल रहे हैं, बट गलती से 1.1480 के ऊपर क्लोज किया तो शॉर्ट टर्म में एक 1500-1550 तक का बाउंस देखा जा सकता है, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो दोनों ही तरफ मूव कर सकता है, बट 1480 के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे और इसके नीचे ब्रेकडाउन पे ये वाले लेवल्स देखने मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में अगर एक बात करें, हम निष्कर्ष के रूप में बात करें, शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड नेगेटिव है, और जो मेन ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड है, वो अभी भी पॉजिटिव है। कब तक रहेगा, जब तक वो 1.1100 के ऊपर है। साइडवेज टू बुलिश फॉर्मेट में ये ट्रेंड रहेगा, मेन ट्रेंड है। उसमें जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी स्पॉट करेंगे जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा, बट जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेडर्स है यहाँ पे वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। बात करते हैं यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में भी हमने क्लियरली बताया था 70 के लेवल के ऊपर मीडियम टर्म ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे जो कि 72-74। तो आप देखिए 72 के ऑलमोस्ट पास आ गया है, राइट, ऑलमोस्ट पास आ गया है, एंड जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा 74। मतलब एक भी असेट के अंदर हमारा एनालिसिस व्यू गलत नहीं जा रहा है, आप खाली देखते चलिए, डेली बेसिस पे देखिए, शेयर करिए, आपको पता चलेगा कितना सटीक एनालिसिस यहाँ पे होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली बताया था कि एकदम फंडामेंटल्स भी यहाँ पे बाय द वे सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमने ये एनालिसिस बना के रखा था कि क्यों हम यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेकआउट हुआ, ये स्विंग था जिसका ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड यहीं से मोमेंटम। तो बहुत क्लियरली बताया था कि ये जो ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग है, ये कंटिन्यू होने के चांसेस है। अब देखिए 71.50 के लेवल देख चुके हैं, आराम से 72-74 भी आराम से देखने मिल जाएंगे, उसके भी चांसेस काफी ज्यादा है। अब क्या हो सकता है, थोड़ी ये बात करेंगे, इतना ये तो हुई कल की बात। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस या तो गिरते गिरते 70 के लेवल के पास आए, या एक बार 69.5 के पास आ सकता है।
दोनों ही प्राइस पॉइंट से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा जाएगा एंड प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता हुआ देखा जाएगा, या फिर प्राइस 70.50 के पास आए एंड सीधा ब्रेकआउट दे दे, तो दो वो सिनेरियो में भी 72.50 और सीधा 74 का लेवल देखा जा सकता है। मतलब दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी स्पॉट की जाएगी। मतलब शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स यहाँ पे बाइंग का ही सोचेंगे, जब तक ये कौन से लेवल के ऊपर है, जब तक ये 69.5 के ऊपर बना हुआ है आवरली टाइम फ्रेम पे, तब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तब तक ऊपर के ही लेवल्स देखे जाएंगे और ऊपर के ही टारगेट्स निकलेंगे। ठीक है, बात करते हैं एक्सपोर्ट पे किस तरीके का माहौल है। एक्सपोर्ट पे बहुत प्यारा प्राइस एक्शन पैटर्न है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे ये एकदम ट्रेंड लाइन, ये पूरा कंसोलिडेशन, उसका ये ब्रेकआउट, मतलब ये बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं टेक्निकल के हिसाब से, बॉक्स पैटर्न बोलो। इसका ब्रेकआउट दिया है तो टेक्निकली उसका टारगेट कितना होता है, बॉक्स के साइज जितना, तो जो कि निकल के आ रहा है 74 के आसपास, 74 के आसपास, जो टेक्निकल के हिसाब से भी पॉसिबल है, एलियट वेव के हिसाब से भी पॉसिबल है। हर एक सिनेरियो में 74 का टारगेट अब बहुत मुमकिन दिख रहा है। सारा इसमें क्या बात होगा, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड तेजी बता रहा है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी साइडवेज टू बेरिश है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। वो कब चेंज होगा, जब यहाँ पे प्राइस ये 78 का 78 का लेवल को पार करेगा, तब यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होता देखने मिलेगा। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड में क्लियरली बताया था 3280, 3270, 40 ये सारे लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एंड आप देखिए यहाँ पे क्लियरली ये लेवल्स देखने मिले, उसमें कोई डाउट नहीं है हमारे एनालिसिस पे, हर दिन हम सही जा रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई प्राउड नहीं है, बट ये अपने सालों का एक्सपीरियंस है जो बता रहा है। अब यहाँ पे 3270, 3270 का लेवल देखने मिल गया। अब क्या, अगर ये इसको ये ट्रेंड को संभालना है तो ये 3240 के ऊपर इसको टिकना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टिकता एंड बाइंग आता है तो या आराम से ये ब्रेकआउट एंड वापस से ये ट्रेंड ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। अब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये लेवल से बाइंग आने की संभावना है। 3200, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ कि 70 से ही आएगा, बट ये जोन है जो 3260 से 40 का, यहाँ से बहुत ज्यादा चांस है कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है। अगर आप लो लो रिस्क हाई रिवर्स ट्रेडर है, आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बाउंस देखने मिला है हमको, बट ये बाउंस सस्टेनेबल कब माना जाएगा, जब ये 3340 के ऊपर बंद करेगा, तब जाके हम बोलेंगे कि भाई ये सस्टेनेबल है। और उसके साथ साथ एक हायर लो का क्रिएशन चाहिए जो कंफर्म करेगा कि यस यहाँ से ये बाउंस सस्टेन करके और नए ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। जब तक ये सिनेरियो नहीं होता है, आप इस बाउंस को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वापस ये घूम फिर के नीचे खींचा जाएगा। H4 पे आके देखेंगे तो H4 पे क्लियरली बताया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, साथ में ये स्विंग है। ये स्विंग हमने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 3308 3310 का लेवल है। उसको ब्रेक करके बताया था कि जैसे ही ब्रेक करेगा नेक्स्ट सपोर्ट पे आएंगे, एंड वो सपोर्ट आ गया एंड वो टारगेट भी आ गया। मतलब यहाँ पे क्लियरली बताया था 3308 3310 के नीचे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी में खेला जाएगा। शॉर्ट टर्म तो ऑलरेडी मंदी में था, मीडियम टर्म ट्रेंड भी मंदी में खेला जाएगा एंड काफी अच्छा टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिला। तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना चाहते हैं तो 3340 के ऊपर ही करेंगे, और वो सिनेरियो बताया उसके बेसिस पे ही आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। उसके उसके अलावा क्या हो सकता है, ये जोन में प्ले कर सकता है, या फिर वापस एक बार 3260 40 के पास आए, यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, फिर यहाँ से बाइंग देखा जा सकता है। ये सिनेरियो देखने मिल सकता है। निष्कर्ष के रूप में देखेंगे, जो यूएस डॉलर है शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों ही तेजी बता रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश है। यूरो यूएसडी शॉर्ट मीडियम दोनों ही मंदी है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश है। यूएस ऑयल शॉर्ट टू मीडियम दोनों ही तेजी है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश है। और गोल्ड शॉर्ट मीडियम दोनों ही मंदी है, लॉन्ग टर्म साइडवेज टू बुलिश है। आई होप मजा आया होगा वीडियो। आप एनालिसिस रोज देखिए एंड आपको समझेगा कि किस तरह से आप आगे के ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।